इलाकों के अंदर के प्रमुख जल स्रोतों की हम जब जिक्र करते हैं तो पहले सबसे सामने आते हैं कुएं। जी हाँ, इन कुएं के द्वारा ही भारत के शहरों और गांवों में कई दशकों से प्राचीन काल से लेकर तक अब तक भी इन कुओं ने जो है यहाँ के नागरिकों की प्यास बुझाई है और कई जल के जो भी काम होते हैं जो मूलभूत सुविधा के रूप में सामने आता है वो पूरा इन्हीं कुएं के द्वारा पूर्ण हुई है। लेकिन अगर हम नागपुर शहर के कुएं की जब हम बात करते हैं तो अभी जो वर्तमान स्थिति है वो जो सामने आती है तो ये कुएं पूरी तरह से मिटने की कगार पर आ चुके हैं। नागपुर के इस वक्त हम खड़े हैं बारासिंगल बोरकर नगर के इस परिसर में और यहाँ का जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो कुआं है जिसका महात्मा गांधी ने 8 नवंबर 1933 को उद्घाटन किया था और यहाँ का पानी प्राशन किया था। साथ में यहाँ के ही कुएं के जो पानी है उससे नहाया भी गया था और इस तरह से यहाँ का पानी उपलब्ध कराया गया था। इस कुएं की दुर्दशा देखने हम आए हैं और जी हाँ, स्थिति देखने आए थे, लेकिन वही कह सकते हैं यहाँ के कुएं की पूरी तरह से दुर्दशा हो चुकी है। हालांकि कहा जाए तो कई बार यहाँ पर इस कुएं की जो स्थिति है उसको सुधारने के लिए काफ़ी कोशिश की गई है। कई बार फंड जो सरकार की तरफ से दिया जाता है उसके लिए भी कई बार शिकायतें की गई है, यहाँ के स्थानिक नागरिकों के द्वारा की गई है और कई बार विधायक निधि के कारण तो कई सरकार के ऊपर डाला जाता है कि विधायक निधि से ये काम अपर्याप्त है और विधायक निधि से मात्र ये काम पूरा किया नहीं जा सकता, ये भी कहा गया है और कई बार शिकायत की गई है, कई बार इसके निवेदन दिए गए हैं, लेकिन स्थिति जस की तस है। आप देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन में कि यहाँ की स्थिति क्या है। इस कुएं में पूरी तरह से कचरा डाला गया है। जी हाँ, इस कुएं में जो शुद्ध जल होना चाहिए जिससे लोगों की प्यास बुझनी चाहिए तो उसके बिल्कुल उल्टा यहाँ पर पूरा कचरा है, प्लास्टिक है पूरी तरह से। इवन यहाँ पर प्लास्टिक के साथ साथ सभी तरह के गंदा कचरा जो सूखा और गीला कचरा हमारे घर से निकलता है वो भी पूरी तरह से डाला गया है और काफ़ी दूषित पूरा काला पानी यहाँ पर पड़ा हुआ है। अगर इस पानी का उपयोग हम अगर बाकी के भी कामों के लिए करने की सोचे तो बिल्कुल आप ये पानी यूज़ तो नहीं ही कर सकते। साथ ही साथ इसको तो अगर इसका सुधार ना की जाए, इसको पानी के जो निकालना पड़ेगा उसे अगर सुधारना चाहे तो काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, इतना दूषित यहाँ का पानी हो गया है। इतना ही नहीं तो ये पूरा यहाँ पर जो है कुआं जो बना हुआ है, हाँ ऐतिहासिक है तो इसके लिए यहाँ पर कंपाउंड वॉल की गई है, लेकिन कंपाउंड वॉल के भीतर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर इस कुएं के भीतर गिट्टी बीटें रखी हुई है और काफ़ी कचरा भी है। साथ ही साथ अगर आप देख सके तो ये जो यहाँ पर कंपाउंड वॉल लगे हुए तो यहाँ के कंपाउंड वॉल पर आप देख सकते हैं यहाँ के ही स्थानिक नागरिकों के द्वारा कपड़े भी सुखाए जा रहे हैं। तो ये एक विदारक दृश्य यहाँ का कहा जा सकता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस कुएं का उद्घाटन किया, लोगों के पीने के लिए यह पानी उपलब्ध कराया और उद्घाटन करके एक प्रकार से इस जल स्रोत का उद्घाटन करके लोगों के लिए यह उपलब्ध कराया है। लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बाद भी तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे जोशी जी, उनसे लेकर तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो सीतारमैया रहे हैं उन्होंने भी भेंट दी है और काफ़ी बड़े बड़े दिग्गजों ने यहाँ पर भेंट दी है। लेकिन उसके बाद भी अगर स्थिति अभी वर्तमान में जस की तस बनी हुई है तो यहाँ के स्थानिकों के साथ साथ यहाँ के सभी लोग जो है सवाल पूछते हैं कि जो ऐतिहासिक धरोहर हम संजोए रखने की बात करते हैं तो ये स्थिति देखने के बाद जरूर ही ये बिल्कुल उल्टी स्थिति दिखाई दे रही है और काफ़ी इस स्थिति पर जो आंसू बहाने की नौबत इस कुएं पर आ गई है, खुद कुएं पर ये नौबत आ
गई है। साथ ही साथ अगर हम बताएं तो मनपा के अंतर्गत और पुरातत्व विभाग भी कहा जा सकता है, मनपा के अंतर्गत ये पूरा काम आता है, लेकिन मनपा जो है अभी भी नींद में सोई है और इस तरह से यहाँ पर ये गंद स्थिति बनी हुई है। बोरकर नगर का जो ये एरिया है वो है सुदर्शन बहुल एरिया कहा जाता है और यहाँ पर जो कुआं स्थापित है उसी के सामने जो एक घर है वो है पूर्व आमदार बीजेपी के भोला बघेल का। उनके कार्यकाल से लेकर तो अभी वर्तमान तक भी वही स्थिति बनी हुई है। आइए जानते हैं उनसे क्या कहना है उनका कि इस गंदगी भरी और कुएं की जो दुर्दशा है उसके बारे में क्या कहेंगे। ये कुआं 1933 में महात्मा गांधी ने बनाया था। उसके बाद यहाँ पर पानी जो था बहुत साफ़ सुथरा था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर मतलब वो कुएं की बहुत गंदगी मतलब यानी श्योर लैंड डालने से सब गंदा पानी उसमें जाने लगा, जिसके कारण ये पानी यहाँ का दूषित हो गया। इसी को देखकर मैंने 1980 में करीब कल्याण सिंह को लाकर यहाँ पर मतलब यानी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उनको लाके दिखाया। उन्होंने मतलब कुआं देखा। उसके बाद करीब 4 लाख 5 लाख रुपए का काम यहाँ पर हुआ। इसकी सुंदरता बढ़ी। उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मनोहर जोशी जो पहले मुख्यमंत्री बने, उनका उस समय मैं भी आमदार था, तो इस कुएं का भूमि पूजन हुआ और उसके बाद इसका सौंदर्यीकरण हुआ। वो भूमि पूजन में भी आए और उद्घाटन के दिन भी जब कुआं बना तो भी आए। उसके बाद यहाँ के जो प्रशासक थे, उस समय कारपोरेटर लोग नहीं थे, जो प्रशासक थे चौबे करके, उन्होंने इस कुएं में मतलब यानी काम करने वाली एक महिला जो इसकी देखरेख करने के लिए यहाँ पे रखी थी और एक सफाई वाला यहाँ पे नियुक्त किया था। बाद में फिर कारपोरेटर का ज़माना आया, उन्होंने यहाँ की पूरी व्यवस्था को बंद कर दिया। यहाँ फव्वारे लगे थे, यहाँ लाइटिंग लगी थी। बाद में दोबारा इसका मतलब रिपेयर हुआ, लेकिन उसके बाद इसके ऊपर तरफ किसी लोग ने ध्यान नहीं किया और ये कुएं की दुर्दशा बहुत बिगड़ी हुई है और आज भी इसका पानी कोई पी नहीं सकता। हम चाहते हैं इसको करीब 80 साल हो गए हैं और 80 साल में इसको विशेष बाब समझकर इसको ऐतिहासिक कुआं घोषित किया जाए, ऐसा हमारा मतलब यानी कहना है। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कुआं मतलब महात्मा गांधी जो अपने हाथ से आकर अभयंकर जी ने और उनकी पत्नी ने यहाँ पे अपनी 4 चूड़ी उतार कर यहाँ दी थी और राका जी ने भी यहाँ पर उनका योगदान किया था। ठेकेदार मतलब बजरंग सिंह थे, उन्होंने इस कुआं का निर्माण किया था, लेकिन उसके बाद कांग्रेस का शासन होने के बावजूद इसके तरफ ध्यान नहीं दिया गया। हम चाहते हैं, अभी दूसरी सरकार है और मैं भी उसका आमदार होने के कारण जी हाँ, यही प्रश्न हम करना चाहते थे कि आप पूर्व उसी पार्टी के भाजपा के पूर्व आमदार रहे हैं और अभी के जो इस दक्षिण पश्चिम एरिया का अगर जिक्र करते हैं तो यहाँ के देवेंद्र फडणवीस खुद उप मुख्यमंत्री है और कार्यभार संभाल रहे हैं, तो फिर भी इस वर्तमान स्थिति में भी ऐसी ही दुर्दशा बनी हुई है। तो आपके माध्यम से कम आपने कुछ उनसे मांग की है क्या, अभी की स्थिति है? हाँ, मैंने मतलब यानी उनको लेटर दिया है कि इसको कुआं ऐतिहासिक घोषित किया जाए और पुरातत्व विभाग को भी मैंने लेटर दिया है कि इसको ऐतिहासिक घोषित किया जाए, लेकिन उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं चाहता हूँ हमारे जो मुख्यमंत्री थे, अभी उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, वो इस पर ध्यान देकर हमारी जो मांग है उसको तुरंत मंजूर किया जाए, ऐसा हम उनसे आशा रखते हैं। जो सीवरेज का पानी है, गंदगी गटर का पानी है, वो भी उसमें जा रहा है, तो नई पाइपलाइन की ज़रूरत है ऐसा कहा जा रहा है। हाँ बिल्कुल। तो क्या मांग है आपकी? हाँ, तो वो पाइपलाइन मतलब यानी एक तरह से अलग से निकाल कर मतलब उसको मतलब बाहर दूसरे नाले में लाया जाए। अब ये जो घर की जो लाइन जाके मिली हुई है उसके इससे कुएं का पानी पझरता है और उसमें जाके मिलता है, इसलिए पानी गंदा आता है। हम चाहते हैं कि भाई एक नई लाइन डालकर ये कुएं का मतलब फिर से पुनर्जीवन कुआं किया जाए और उसका दूषित पानी है
वो अच्छा पानी हमको पीने को मिले, ऐसी हमारी मतलब सरकार से आशा है। कहा जाए तो जब आमदार हुआ करते थे बघेल जी, और तब भी वही स्थिति बनी हुई थी, और कहा जाए तो अभी भी सत्ता में उप मुख्यमंत्री जी है, खुद भाजपा पक्ष के है, और दूसरे अब प्रशासनिक तौर पर मनपा के हाथ में ये काम है, फिर भी इस पर नज़रअंदाज किया ही जा रहा है। अब देखना होगा महाराष्ट्र टीवी 24 के इस न्यूज़ के बाद इस पर क्या कार्रवाई की जाती है। आपको बता दें कि ये क्षेत्र जो है दक्षिण पश्चिम इलाके में आता है, विधानसभा क्षेत्र दक्षिण पश्चिम आता है, और इसकी जो जिम्मेदारी अगर बनती है तो वो अपने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की भी ये जिम्मेदारी होती है, उनके माध्यम से दखल ली जाए और इस कुएं की जो अभी की स्थिति बनी हुई है, दुर्दशा जिसे कहा जा सकता है, तो इस पर वो दखल ले और इस पर कुछ कार्रवाई करे, ये यहाँ के स्थानिक लोगों की मांग है। और साथ ही साथ आपको हालांकि ये बता सकते हैं कि यहाँ पर अगर पानी की सुविधा के बारे में अगर कहा जा सकता है तो यहाँ पर यहाँ के स्थानिकों ने बताया कि पानी की जो है नल का जो पानी आता है वो पर्याप्त मात्रा में आता है, उसकी कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है। लेकिन अगर ये ऐतिहासिक धरोहर है और उसी के साथ साथ अगर कभी कभार जो नल का पानी है और बाकी स्रोत अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो ये कुएं कम से कम एक सुविधा के रूप में सामने आ सकते हैं। इसलिए इस कुएं पर ध्यान आकर्षित करके इस पर इसकी दुर्दशा को देखकर कार्रवाई की जाए और इसे प्रदूषित जो जल है उसे निस्तारण करके अच्छा जल लोगों को मुहैया कराया जाए, यही यहाँ के लोगों की मांग है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन कृणाल पानुरकर के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर।